हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑन बर्न। मतलब कि बर्न में हम प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, बर्न, उसके टाइप्स एंड उसकी जो डेफिनेशन होती है। बर्न एक्चुअली हम जलते क्यों हैं, आपने देखा होगा कि आपके जो हॉस्पिटल यूनिट्स है उसमें बर्न की एक अलग यूनिट बनाई जाती है, बिकॉज बर्न पेशेंट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। समटाइम्स वो होम एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है, या फिर किसी गैस केमिकल्स की वजह से हो सकता है, किसी रेडिएशन की वजह से हो सकता है, या फिर आपने इलेक्ट्रिक पोल्स पर चिपके हुए लोगों को तो देखा ही होगा। उस टाइप के भी बर्न पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल यूनिट्स में आपने आते हुए देखे हैं। सो जनरली आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्न के बारे में। ओके, सो जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बर्न। सो अगर हम बर्न की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है बर्न। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्किन है हमारी, ओके, बर्न अगर हो रहा है मतलब जल रहा है अगर, तो सबसे पहले जो इफेक्ट होने वाला है वो है हमारा फर्स्ट लाइन बैरियर, मतलब कि हमारी स्किन। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें स्किन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन से। सो अगर हम बात करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन की, तो स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। आप सभी जानते हैं स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। द स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, है ना, मेकअप द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है हमारा वो कौन बनाता है? स्किन और उसके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? हेयर, नेल्स, स्वेट, ऑयल ग्लैंड्स एक्सेट्रा। ये सब क्या बनाते हैं? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्किन इज प्रोटेक्शन। अगर हम मेन फंक्शन की बात करें स्किन के तो वो होता है प्रोटेक्शन। जो मेन फंक्शन है स्किन का वो क्या है? प्रोटेक्शन है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज बैक्टीरिया, केमिकल्स एंड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अफेक्ट करेगा तो सबसे पहले स्किन को ही अफेक्ट करेगा। तो जो हमारी स्किन है वो हमें किस किस से बचाती है? बैक्टीरिया से, केमिकल से एंड टेम्परेचर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ स्किन की। तो लेयर्स कितनी होती है स्किन में? एक्चुअल में थ्री लेयर्स होती है ना, थ्री टाइप्स नहीं कह सकते, थ्री लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ओके, तो फर्स्ट लेयर जो होती है हमारी एपिडर्मिस, उसके 5 पार्ट्स होते हैं: स्ट्रेटम बेसिल, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम लूजिडम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ऐसे 5 टाइप्स जो होते हैं एपिडर्मिस को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, 5 पार्ट्स में। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारी डर्मिस। नेक्स्ट क्या है हमारी? डर्मिस। डर्मिस को किन किन पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, पेपिलरी लेयर होती है और एक होती है रेटिकुलर लेयर। फिर आती है हमारी हाइपोडर्मिस, जो कि सबसे डीपेस्ट रीजन में होती है हाइपोडर्मिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारी जो, अगर हम एग्जैक्ट व्यू देखें लेयर्स ऑफ स्किन का तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस कुछ इस तरह होगी। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस इस तरह आपको डिवाइडेड दिख रही है, और एपिडर्मिस के जो 5 पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें डिवाइड किया गया है। ओके, अच्छा, एपिडर्मिस वाला रीजन जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना तो वहाँ पर नर्व एंडिंग्स जा रही है, ना तो ब्लड वेसल्स जा रही है, हेयर फॉलिकल्स भी वहाँ पर नहीं, मतलब जहाँ से हेयर ओरिजिन हो रहा है। ओके, हेयर फॉलिकल वाला जो रीज़न है वो भी वहाँ पर नहीं। बट अगर हम डर्मिस में देखें तो यहाँ पर आपको ये हेयर फॉलिकल दिख रहा है, ये कुछ ग्लैंड्स दिख रही हैं, यहाँ पर नर्व्स आपको ये नज़र आ रही है, ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं। हाइपोडर्मिस जो है यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पर नर्व एंडिंग कैपिलरीज आपको दिखाई दे रही है। सो ये आपका डायग्राम है लेयर्स ऑफ स्किन का। सो होप आपको स्किन की लेयर समझ आ गई होगी। अब हम फंक्शंस देखते हैं स्किन के। ओके, फंक्शंस हमने अभी देख लिया, प्रोटेक्शन है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन भी है, एक्सक्रीशन, स्वेटिंग होती है सो एक्सक्रीशन भी है। नेक्स्ट है सीक्रेशन, है ना, एंड रेगुलेशन, सेंसेशन। सेंसेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आप किसी भी गर्म चीज़ को छूने से पहले, किसी भी नुकीली चीज़ को छूने से पहले जो सेंस आपको होते हैं वो सब सेंसेशंस जो होते हैं वो स्किन की वजह से ही होते हैं। तो ये सब फंक्शंस किसके हैं? स्किन के हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं हमारे टॉपिक में जो कि है बर्न। ओके, अगर हम बर्न की बात करें तो जो इंजुरीज होती है स्किन की, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू एनी थर्मल, है ना। इंजुरीज ऑफ स्किन मतलब कि स्किन की वो इंजुरीज जो किसकी किसकी वजह से होती है? इंजुरीज ऑफ स्किन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, है ना। किसकी वजह से होती है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक्सपोजर टू, है ना। एक्सपोजर हो जाए अगर थर्मल, केमिकल, जैसे कि मैंने आपको बताया, किस पे एक्सपोजर हो जाए? थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन सोर्सेज पे। अगर डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाए स्किन का तो उसे हम क्या कहेंगे? बर्न कहेंगे। ओके,
मतलब डैमेज जो कि किसकी वजह से हो रहा है, दैट हैपन आफ्टर समथिंग रियली हॉट कम्स इनटू कांटेक्ट। ओके, स्किन का वो डैमेज जो कि किसी हॉट ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, बर्न कहेंगे। ओके, सो होप आपको बर्न समझ आ गया होगा। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ बर्न। अगर हम टाइप्स ऑफ बर्न की बात करें तो बर्न 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है थर्मल बर्न, एक होता है केमिकल बर्न, एक होता है स्मोक बर्न, एक होता है इलेक्ट्रिकल बर्न, एक होता है रेडिएशन बर्न। ओके, फिर देखेंगे थर्मल बर्न। थर्मल बर्न किस वजह से हो सकता है, कॉज्ड बाय फ्लेम, फ्लैश, स्कैल्ड, कॉन्टैक्ट विथ हॉट ऑब्जेक्ट, है ना। देख सकते हैं आप, स्टोव, आयरन, हीटर, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, फायरप्लेस, इन सब की वजह से क्या हो सकता है, थर्मल बर्न हो सकता है। फिर अगर हम देखें केमिकल बर्न, तो केमिकल बर्न आप सभी जानते हैं कि अगर टिश्यूज़ कांटेक्ट में आएंगे किसी भी एसिड्स के या ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो केमिकल बर्न होगा। फिर आता है हमारा स्मोक बर्न। स्मोक बर्न में कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आपने देखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, समटाइम्स डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से। ऐसे केसेस देखने भी मिले हैं। सो वो स्मोक बर्न की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल बर्न है। इलेक्ट्रिकल बर्न किस वजह से होता है, कॉज्ड बाय हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। एज इट पासेस थ्रू द बॉडी, जब भी हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बॉडी से पास करती है तो समटाइम्स हमें इलेक्ट्रिक स्विच का करंट लग जाता है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रॉन्ग जो हाई वोल्टेज करंट्स होते हैं वो लग जाते हैं, तो बर्न ऐसे बॉडी में आपको छाले लाइक शो होने लगते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिकल बर्न कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आएगा रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न क्या होता है, रेडिएशन बर्न वो होता है जिसमें जो एक्सपोजर होता है हमारे स्किन का वो होता है रेडियो एक्टिव सोर्सेज पे। रेडियो एक्टिव सोर्सेज आप देख सकते हैं, यूवी रेज हो गई, ओके, एंड एक्स रेज हो गई, ठीक है। सो इन सब में अगर रेडिएशन जो है डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में अगर आती है तो वो रेडिएशन बर्न कहलाता है। तो होप आपको ये जो पांचों टाइप्स के बर्न है वो अभी अच्छे से समझ आ गए होंगे, एंड आपका ये जो बर्न की डेफिनेशन एंड टाइप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे बर्न का, एंड होप आपको वो भी अच्छे से समझ आएगा, एंड मैं अपने तरीके से आपको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ सपोर्ट करिए एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ, आपके जो बहुत ज़्यादा काम आ सके।